अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मुबीन नापकर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमें भिवंडी निज़ामपुर वार्ड नंबर 5 के कॉरपोरेटर फराज बाबा बाउद्दीन हमारे साथ है। इनसे भिवंडी के कुछ मुद्दों पे हम बात करते हैं। फराज जी, भिवंडी के अंदर हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद है, आपने उसके लिए क्या किया है, क्या बात की है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जज्बा, आप भिवंडी तक आए और अच्छे मुद्दे उठाने आए। मैं आपका भिवंडी शहर में आपका स्वागत करता हूं। आपने जो भी सवाल किया कि भिवंडी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद है, क्या पोजीशन है, मैं आपको बताऊं कि भिवंडी में प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में भिवंडी में तमाम हॉस्पिटल्स में कहूँगा खुल गए, जिसमें से लगभग 9 से 10 कोविड हॉस्पिटल्स हो गए और बचे हुए जितने हैं 91 नॉन कोविड हॉस्पिटल है। तो इसके लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि हम कमिश्नर के ख़िलाफ़, हमारे IAS कमिश्नर जो आए उनके ख़िलाफ़ हम धरने पे बैठे। धरने से मेरी मुराद कॉरपोरेशन के गेट पे ही हम लोग बैठे, जिसके मेरे साथ में मेरे पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी थी, मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग थे। और उसका रिज़ल्ट ये आया कि कहीं ना कहीं भिवंडी में एक, बोल सकते हैं ना, भिवंडी जाग गया। लोगों को अपनी क्या ताकत है खुद की, लोगों की कितनी खुद में कितनी आवाज़ उठाने की ताकत है, वो लोगों को पता चली। लोगों ने सवालात करना चालू किया। उसका रिज़ल्ट हमें ये मिला कि भिवंडी के तमाम हॉस्पिटल आज आपको चालू मिल रहे हैं। भिवंडी के हॉस्पिटल बंद थे और बंद की वजह से जो भिवंडी में, मैं समझता हूँ ईद बाद से लेके 1 जून से लेके तो 30 जून तक जो भिवंडी की पोजीशन थी, आपको भी पता है कि अल्लाह माफ़ करे, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से हमें न्यूज़ आती थी, आज फलां का इंतकाल हो गया, आज इसका इंतकाल हो गया, आज उसका इंतकाल हो गया, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म का हो। लेकिन एक अलग सा माहौल था कि डर, खौफ, लोग बाहर निकलने डर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का भिवंडी बहुत पिछले 4-5 दिन से आप देखोगे भिवंडी बहुत लाइन के ऊपर है। पेशेंट्स की तादाद भी कम हो गई है। आज की जो लिस्ट है हमारी, वो लिस्ट में मैं समझता हूँ कुछ 73 या 74 पॉजिटिव पेशेंट्स आज आए हैं। तो इसका रिज़ल्ट हमें मिला है। हमारी आवाज़ के ऊपर कमिश्नर साहब ने भी हमारे को रिज़ल्ट दिया। भिवंडी के जितने भी सो कॉल्ड समाज सेवक है, जो भी लीडर्स है, जो भी नगर सेवक है, जो भी सोशल वॉलंटियर्स है, सब ने इस आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा और इसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी में बहुत अच्छा है। रियाज जी, आपने भिवंडी के लिए अभी तक क्या क्या किए हो, क्या क्या काम किए हो आपने? भिवंडी के लिए मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं भिवंडी के लिए कुछ करूँगा, लेकिन ये भिवंडी हमारा शहर है। सबसे पहले ये सोचो, ये हमारा घर है। तो इसके लिए कुछ करना मतलब करने से मुराद ये है कि हमने सिर्फ जगाया है और हमने कुछ नहीं किया, जो सोए हुए थे। मैं आपको बताऊं, आप जिस जगह बैठे हो इसे बुबेर हॉल कहते हैं, निज़ामपुर में है। हमने 1 तारीख को, 1 जून को हमने यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक चालू की। उस वक्त मोहल्ला क्लिनिक हमने चालू की जिस वक्त भिवंडी के तमाम GPs के क्लिनिक बंद थे। तमाम से मुराद मेरी 5-10% चालू थे। तकरीबन हॉस्पिटल्स बंद थे। उस वक्त हमने डॉक्टर्स को हिम्मत दी, हमारे मोहल्ले के बच्चों ने उठ के डॉक्टर्स को हिम्मत दी। हमारे मोहल्ले के डॉक्टर्स ने हमारे बात पे लब्बैक कहा और यहाँ पे क्लिनिक खोली। ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जहाँ पे जिस वक्त में डेली के 20, 25, 30 लोगों का इंतकाल हो रहा था भिवंडी में। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहल्ले के डॉक्टर्स यहाँ आए और उन्होंने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोली, जिसमें हम लोगों ने 14 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 5 बेड का इंतज़ाम किया। हमने 6 GPs बिठाए, जो मोहल्ले के लोगों को, भिवंडी के लोगों को, भिवंडी के बाहर का जो भी आए, उनको सर्दी है, खांसी है, जो भी बीमारी है उसका चेकअप करते थे। हमने एक MD डॉक्टर्स बिठाए यहाँ पे। हमने यहाँ पे कार्डियक एम्बुलेंस खड़ी की। उस वजह से ये हुआ कि उस वजह से भिवंडी शहर में एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि अगर निज़ामपुरा मोहल्ला क्लिनिक चालू हो सकती है, ये लोग नहीं डर रहे, तो फिर हम क्यों डर रहे? इसकी देखा देखी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भिवंडी शहर में जब आप देखोगे तो भिवंडी शहर के हर एरिया में आज आपको एक मोहल्ला क्लिनिक, एक ऑक्सीजन सेंटर दिख रहा है आपको। तो हमने सिर्फ भिवंडी को जगाने का काम किया और हमने भिवंडी को कुछ नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी जागा है। और जो भिवंडी में जो जज्बा हमने देखे है कि भिवंडी वालों ने ये बताया कि हम जब ज़िद पे आते हैं तो हम खुद के तौर पे सब कुछ कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट आज ये आया है कि भिवंडी शहर से बीमारी बहुत कम हुई है और लोगों में एक भरोसा बैठा है कि मोहल्ले के डॉक्टर्स हैं, मोहल्ले के बच्चे कर रहे, चलो निकल के अपना इलाज करते। तो मैंने भिवंडी शहर के लिए कुछ किया नहीं है। मैंने, मेरे से मुराद है हमारे ग्रुप ने, हमारे मोहल्ले के डॉक्टर्स ने भिवंडी शहर को एक मैसेज दिया है कि डरो मत, इस वक्त बाहर आओ, आपको, लोगों को ज़रूरत है आपकी। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे भिवंडी की जो पब्लिक थी, डॉक्टर्स थे, ये जागे हैं। आपने अपने क्लिनिक के अंदर क्या क्या सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, और आप फ्री में भी ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लाए,
फिर हमने बेड का इंतज़ाम किया, उसके साथ में हमने जीपीस को बिठाया। जीपीस से मुराद सर्दी, खांसी, पेट खराब, जो भी आपकी बीमारी होती थी, हमने टोटल फ्री चालू किए। टोटल फ्री से मुराद किसी से कोई पैसा नहीं लेने का, उनसे एक रुपया मतलब एक पैसा भी नहीं लेने का। उसके बाद में जितनी दवाई लगेगी वो दवाई हमने फ्री दी है। उसके बाद मेडिकल की जो दवाई थी, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको फ्री दिए, जो अफोर्ड कर सकता है, जो मिडिल क्लास है, उसको 50% हमने डिस्काउंट दिए। उसके बाद हमने 2200 रुपये में सिटी स्कैन करने के इंतज़ाम किए। उसके बाद हमने एक कार्डियक एम्बुलेंस ला के खड़ी कर दिए बाहर, जो हमारी कोकन फॉरम करके एक हमारे कम्युनिटी की एक ये है ट्रस्ट है, उसकी एक एम्बुलेंस है भिवंडी में, एक ही कार्डियक एम्बुलेंस है, हमने वो भी ला के खड़ी कर दी। उसके बाद में यहाँ से लेके तो बॉम्बे तक जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट करना है, क्योंकि बेड नहीं मिल रहे थे, तो जब तक पेशेंट को बेड नहीं मिलेगा हम उसको यहाँ से हटाते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये हो गया कि अगर आप निज़ामपुरा मोहल्ला क्लिनिक में जाओगे तो आपको बेड कहीं ना कहीं मिलेगा, वो भले आईजीएम में मिले, वो भले नायर में मिले, वो भले प्राइवेट में मिले, वो भले लीलावती में मिले, लेकिन आपको बेड मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन जितनी चीज़ें की ये फ्री की, और फ्री से मुराद इसलिए थी कि ये जो वक्त था, ये वक्त में पिछले 4 महीने का लॉकडाउन है, लोगों के पास क्या हालत है आपको पता है, इसलिए। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे मोहल्ले के हमारी जो कम्युनिटी है, कोकनी कम्युनिटी जो हमारी है ये निज़ामपुर में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब तमाम लोगों बाहर आए और फ्री हैंड पे किया गया कि फाइनेंस के लिए डरना नहीं है, जिसको जो लगे हमको देना है, लेकिन हमारे क्लिनिक से कोई भी गरीब पेशेंट पैसे की वजह से उसका इंतकाल हो गया या पैसे की वजह से दवाई नहीं मिल पाई, उसको वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक 40 दिन के ऊपर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। भिवंडी की आवाम से कुछ अपील करना चाहोगे? भिवंडी की आवाम से एक ही अपील करूँगा कि खुद का हक क्या है वो जानिए। नगर सेवक करेगा, एमएलए करेगा, खासदार करेगा, वो क्यों करेंगे, उनको करना है वो करेंगे, जिसको करना है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है। खुद का हक समझिए और हक छीनना कैसा जाता है वो सीखिए। अगर आपको लगता है कि आपका हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा हो रहा है तो उसकी लड़ाई कीजिए, अगर ज़्यादा गैर वाजबी मारा है तो उसकी लड़ाई कीजिए, उससे जीतिए। आपको बेड नहीं दे रहा हॉस्पिटल वाला, उससे लड़ाई से मेरी मुराद है, मैं लड़ाई का मतलब मैं मारधार नहीं बोल रहा हूँ, उससे कागज़ के ऊपर लड़ाई कीजिए, उसे बताइए कि मेरा हक है, तू जो मुझे बेड नहीं दे रहा है मेरा हक है, जो तूने मुझे अनवांटेड बिल लगाया ये गलत लगाया, मैं तुझे जो मेरा जायज़ बिल होता है वही दूंगा। वो कोई भी मामला हो भिवंडी के ताल्लुक से, वो रोड का मामला हो, रास्ते का मामला हो, पानी का मामला हो, भिवंडी शहर का जो भी मामला है, किसी पे डिपेंड होना छोड़ दीजिए। आपको आगे आना है, आपको लड़ाई लड़नी है। आप जब लड़ाई लड़ोगे, आप जब करोगे तो बराबर जो घर में भी बैठे हुए वो आपके साथ में, वो जो भी लीडर हो वो भी निकल के आएंगे। और जिनको रास्ते पे उतरना है वो आज भी रास्ते के ऊपर पिछले 4 महीने से है, वो कोई भी हो, वो खासदार हो, आमदार हो, कि नगर सेवक हो, कि सोशल वर्कर हो, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आज भी रास्ते पे, वो 4 महीने से घर पे नहीं बैठे। तो मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत 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 एहसान है कि भिवंडी में बीमारी बहुत कम हुई है। आज तकरीबन 6 से मैं समझता 9 हॉस्पिटल हमारे कोविड खुल गए हैं। उसके बाद में भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका ने 126 बेड का एक सेंटर भी बनाई है स्टेडियम में, शाह मोहम्मद हॉल में, वो स्टार्ट हुआ है, जिसमें 126 के 26 बेड के ऊपर O2 भी है, वो स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आईजीएम में अल्हम्दुलिल्लाह 108 बेड फुल ऑपरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मैं कह रहा हूँ बॉम्बे में बीकेसी में 1000 बेड का सेंटर चालू है, जहाँ पे हमको बोला गया कि आपके पेशेंट आप भेज सकते हो, वहाँ भी 200-250 बेड खाली है। तो ये बीमारी कहीं ना कहीं कम हो रही है। उसके मुराद ये नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र मत हो रही है, अभी भी प्रिकॉशन लीजिए, जितना हो सके घर में रहिए, मास्क जितना हो सके मास्क पहनिए, ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकलिए, बेफिक्र मत होइए कि बारिश का मौसम आ गया चलो घूमने चलते, नहीं, ये हरकतें मत करो। अभी भी वक्त है, इस बीमारी को पूरा ख़त्म होने दो। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि एक महीना भी नहीं, 20 दिन में इंशाल्लाह भिवंडी पूरी तरीके से, जिस तरीके से अभी मैं मुमरा के बारे में सुनता हूँ कि मुमरा बहुत कंट्रोल में आया है, इंशाल्लाह 20 दिन में आप सुनोगे कि भिवंडी में भी इक्का दुक्का 2, 5, 10, 15 केसेस सुनोगे, इंशाल्लाह पूरी तरीके से केसेस ख़त्म होंगे। जज्बानी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भिवंडी तक आए और भिवंडी की आवाज़ आप पहुँचा रहे हो। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फरज जी, आईजीएम हॉस्पिटल के पेशेंट जो गर्भवती महिलाएं रहती है, डिलीवरी के पेशेंट जो है इसको ऑरेंज हॉस्पिटल लेता है, इसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे? मैं सबसे पहले आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ कि भिवंडी का जो आईजीएम हॉस्पिटल था, एक ही हॉस्पिटल था जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया, जिसमें लगभग रोज़ के 1500 से 1600 OPDs होते थे।
और पूरे के पूरे भिवंडी शहर के, भिवंडी ग्रामीण के जो गरीब डिलीवरी के पेशेंट्स आते थे, मेरी बहनें जो आती थी उनकी वहाँ पे डिलीवरी होती थी। तो जब ये बंद किया गया और आईजीएम को कोविड सेंटर बनाया गया तो भिवंडी में एक हॉस्पिटल है, ऑरेंज हॉस्पिटल, इन्होंने इसको टेक ओवर किया और उससे टाइप किया कि जितने भी आईजीएम के जो पेशेंट जिनकी फाइल बनी हुई है डिलीवरी की या व्हाट्सएवर की, वो आपको लेना पड़ेगी। और मुझे ऐसा पता चला, ये सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट 8 लाख रुपए इसको रेंट दे रही है। कितने लाख रुपए दे रही है? 8 लाख रुपए। लेकिन अगर आप अभी उसके रजिस्टर जाके चेक करोगे, वो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के जो पेशेंट रहते हैं ना, जिसके आईजीएम की फाइल है, उसी को लेता है। और उसको ज़रा भी कॉम्प्लिकेटेड केस लगती है, वो सीधा बोलता है आप कहाँ चले जाओ, शिवाजी में चले जाओ। और मतलब अल्लाह माफ़ करे, अभी पिछले हफ्ते ही मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा रास्ते पे जो हम उतरे हैं उसकी वजह एक है कि मेरे सामने 3 केसेस ऐसे हुए कि जिनको उसने एडमिट नहीं किया और उनके बच्चों का इंतकाल हो गया है। मतलब डिलीवरी जब वहाँ लेट पहुँचे वो शिवाजी में, उनका इंतकाल हो गया है। तो इसकी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, वो भले कॉरपोरेशन का नहीं है, लेकिन कॉरपोरेशन तो पूरी तरीके से उसको मदद कर रही है हर चीज़ में चलाने में आईजीएम को, तो कॉरपोरेशन का तो रोल रहेगा ही उसमें। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है और कहीं ना कहीं ये पूरी जिम्मेदारी हमारी जो प्रशासन से मेरी मुराद है, जो भी यहाँ पे होंगे, जो कलेक्टर साहब होएंगे, जो प्रांत साहब होएंगे, इनकी जिम्मेदारी आती है कि अगर आपने ऑरेंज हॉस्पिटल को आईजीएम के लोड के लिए, आईजीएम के पेशेंट्स के लिए आपने बनाया, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि आईजीएम के हर पेशेंट का वो सही इलाज करे, लेकिन वो सही इलाज नहीं कर रहा है। अब नाज मेरे पास तो 3 केसेस है, 2 केस में तो बेचारा बच्चे का भी इंतकाल हो गया और माँ का भी इंतकाल हो गया है। ये मैं अभी 4-5 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो आईजीएम हॉस्पिटल का जो लोड है ऑरेंज हॉस्पिटल ले रहा है, वो ऑरेंज हॉस्पिटल सही से ऑपरेट नहीं कर रहा है और गरीबों को, खास करके मेरी बहनों को जो डिलीवरी पेशेंट है, जिनको 9वां महीना है, जिनकी डिलीवरी हुई, उन्हें बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑरेंज हॉस्पिटल की इंक्वायरी होना चाहिए कि उसे 8 लाख रुपये अगर भाड़ा दिया जा रहा है, 8 दिया जा रहा है कि 5 दिया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है, उसका वो हक अदा कर रहा है कि नहीं हक अदा कर रहा है। मुझे तो लग रहा है नहीं हक अदा कर रहा है उसका। फराज जी, भिवंडी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कुछ लोगों को जो है गलत बिल्स प्रोवाइड किया जाता है, और गलत बिल प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका बिल गलत बना है, मैं इससे पहले भी आपको कहा था, गलत से मुराद है कि बिल चेक कीजिए कि क्यों गलत बना है। उसके बावजूद आपको लगता है कि आपके साथ गलत बिल बना है, तो हम निज़ामपुरा मोहल्ला क्लिनिक के जितने लोग हैं वो आपके लिए हाजिर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं भिवंडी के लिए। उसके बाद में गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स है जो हमको नहीं मालूम। हमसे मुराद, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हमसे मुराद हम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। हमें गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में मालूमात ही नहीं रहती। ये जब हम पे आती है, जब हम भागदौड़ करने देखते हैं, तो सबसे पहले हॉस्पिटल में जाओगे तो गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या सहूलत दी है। जैसा महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है, इसमें इलाज फ्री है, कोविड का भी फ्री है, हार्ट का भी फ्री है, कैंसर का भी फ्री है, पथरी का भी फ्री है, ऑर्थो का भी फ्री है। ऑर्थो मतलब हड्डियों का। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें हमारा हक ही नहीं पता है। तो कहीं भी हॉस्पिटल में जाओगे तो सबसे पहले हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है। कभी भी गौर कीजिए, बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो एक बोर्ड रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि इतना % गवर्नमेंट के बेड्स, उसकी इंक्वायरी कीजिए। नहीं बताएंगे पेन चलाइए, नहीं बताएंगे मोबाइल में रिकॉर्डिंग कीजिए। देखिए फिर किस तरीके से वो आपको बताते हैं। और भिवंडी शहर में आपको लगता है कि आपका बिल नाजायज़ बनाया है, किसी भी डॉक्टर ने नाजायज़ बनाया है, बराबर है, मैं कोविड के पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो हमसे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका डॉक्टर से बात करके उसको समझा के हम उसको ये करेंगे कि ये आज की तारीख में आपने बिल गलत बनाया हो, गवर्नमेंट का रेट ये है, आपने कोविड पेशेंट का बिल गलत बनाए हो। तो मेरा यही हर एरिया के अगर नौजवान ये जिम्मेदारी उठाएंगे कि उनको लगता है कि गलत हो रहा है, सिर्फ जाके आवाज़ उठानी है, आवाज़ उठाओ, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलता है। तो हर एरिया के नौजवान अगर ये जिम्मेदारी उठाएंगे कि मैं मेरे एरिया की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, मैं देखता हूँ इसको बेड कैसा नहीं मिल रहा है, मैं देखता हूँ इसका बिल कैसा ज़्यादा बन रहा है, वो भिवंडी हो कि मुमरा हो, देखो आपको 1 महीने के अंदर देखो कैसा चेंजेस दिखेगा। जब तक सामने वालों के दिल में डर नहीं बैठेगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। उनको डर बिठाओ, डर कानून का बिठाओ। डर से मुराद मेरी लड़ाई झगड़े की नहीं है, कानून का डर। देखिए आपको क्या रिजल्ट आता है, आपको चेंजेस दिखने में आ जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन फराज जी, आपने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है, अभी तक के कितने लोगों का इलाज हो चुका है? कितने लोगों का इलाज हो चुका मैं तो नहीं कह सकता, मैं इतना कह सकता हूँ मेरी इस क्लिनिक के ऊपर हमने 23 मौतें देखी है। अगर हमने 23 मौतें देखी तो आप समझिए कि कितने पेशेंट्स आए होंगे। वो जो 1 तारीख से लेके 1 जून से लेके जो 25 जून का माहौल था, मैं आपको नहीं बता सकता था कि पेशेंट आता था, बेड नहीं मिल रहा है, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 2 घंटे में अल्लाह माफ़ करे उसका इंतकाल होता था। तो पेशेंट कितने हैं, कितने आए, लातादाद आए पेशेंट।
उसका मैं आपको नाम ये बताऊं कि 1000 पेशेंट है या 500 पेशेंट है, हमारे पास तो पूरी एंट्री है, बुक में एंट्री है हमारे पास, लेकिन बेशुमार पेशेंट आए और सिर्फ एक ही नियत थी हमारे बच्चों की, हमारे मोहल्ले वालों की, कि किसी गरीब को बेड या पैसे की वजह से या फाइनेंशियल मदद की वजह से या डर की वजह से उसकी ज़िंदगी, उसकी जान नहीं जाना चाहिए। और सिर्फ दुआ की नियत से और एक साफ़ नियति से अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामपुरा मोहल्ला क्लिनिक चालू की गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आज मुझे फ़ख्र है हम मेरे मोहल्ले के बच्चों के ऊपर, मैं हमारे मोहल्ले के डॉक्टर्स के ऊपर, कि आज निज़ामपुरा में जो वहाँ पे आपने सुना होगा कि निज़ामपुरा बहुत ख़राब है, वहाँ तक आपको सुनाई दिया होगा। आज की तारीख में निज़ामपुर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक हफ़्ते से एक भी पेशेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है, आज निज़ामपुर में पेशेंट ज़ीरो हो गए। तो कहीं ना कहीं मेहनत की है हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे डोनर्स ने बहुत मेहनत की है, लोगों को बाहर निकाले, खुद की जान की परवाह नहीं की, अल्लाह पे तवक्कल रखे, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने लिए और आज ये बीमारी हमने हमारे मोहल्ले से ख़त्म कर दी है। तो अगर इस तरीके की जिम्मेदारी हर एरिया के बच्चे उठाएंगे, डॉक्टर्स उठाएंगे, तो इंशाल्लाह ये बीमारी भिवंडी क्या पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों ये थे हमारे साथ भिवंडी निज़ामपुर वार्ड नंबर 5 के फराज बाबा बाउद्दीन। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मुबीन मापकर, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।